सिट स्ट्रेट, स्पाइन शुड बी इरेक्ट, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए स्पाइन आपकी। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लेके आएंगे जहां पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। फोकस हियर। आंखें बंद कर सकते हैं, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। स्टार्ट करेंगे अम का उच्चारण 3 बार। अ, अ, बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिर्बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे। पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करेंगे, पहले आंखों पर, फिर माथे पर, कानों पर, पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करेंगे। पहले गर्माहट ले ले थोड़ी सी, आंखों पर, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन, शोल्डर्स, हाथों पर, कमर पर, फिर पांव पर, पेट। चलिए आज हम डायनेमिक ब्रीदिंग करने लगे हैं। आप बैठ करके भी कर सकते हैं, वज्रासन में भी कर सकते हैं। सिर्फ टेक्निक जो है, टेक्निक शुड बी क्लियर। जस्ट अ मिनट। देखिए, मैं वज्रासन में बैठ के करूंगा। पहले हमें अपना ध्यान लाना है टॉप ऑफ द हेड। सर आपका ढका नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई लाइट से कोई चुन्नी या चुन्नी रख सकते हैं, या ये शॉल होती है, शॉल रख सकते हैं, कोई लाइट सा कपड़ा रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब हम इस पे ध्यान दे रहे हैं तो माथा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे, यहाँ हेयर, जो हमारी बॉडी की टॉप है बिल्कुल। इससे भ्रम तो रद्द फर्क बोलते हैं इसको। इस पे ध्यान देंगे, हम बिल्कुल इससे अपना तो फर्क नहीं। गर्दन पीछे की ओर ले जाएंगे। हाँ जी, इससे जो तो टॉप होता फर्क, है। हाँ जी, जहाँ पे हेडफोन से हम तो गोदी फर्क नहीं, गोदी रखते हैं ना। हाँ जी, हेडफोन से तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ, गर्दन को पीछे ले जाना है ना हमने, और ध्यान अच्छा ठीक। इस पे देना है। पहले एक बार जोर की सांस को बाहर निकालेंगे, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। ठीक है, सिर्फ गर्दन को पीछे ले जाएं, ध्यान अपना यहाँ पे लाएंगे,
स्टार्ट करिए, सांस को बाहर निकालिए और फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करिए। स्टार्ट। खड़े होके ऐसे करना है इसको, मैं अभी दिखा देता हूँ। बिल्कुल सीधा खड़ा होना है, ऐसे ज्वाइनिंग करना है, गर्दन पीछे। स्टार्ट। स्लोली ऐसे रिलैक्स करना है, फिर रिलैक्स कर लें। अब हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे आज्ञा चक्र पर, जहां पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। सेम, एक बार सांस को बाहर निकालेंगे, फिर फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। ध्यान इधर रखिए। स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब हम अपने विशुद्धि चक्र पे ध्यान देंगे, जो गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। इसको एक्टिवेट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप गले को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, और सेम एक्सहेल करके इनहेल एंड एक्सहेल। जिनको सर्वाइकल इश्यूज हैं, अब आगे रहेंगे नहीं आपको, लेकिन अगर है तो आप गले को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, फिर कर सकते हैं इधर पीछे ले जाके। सेम एक्सहेल एंड रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल। स्टार्ट करेंगे। स्लोली रिलैक्स, हाथों को खोल सकते हैं। इस फोर्थ, हम चौथे चक्र पे अपने ध्यान देंगे, जिसको अनाहर चक्र बोलते हैं, जो हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। इसको कैसे एक्टिवेट करना है, पहले हम इसमें आकाश, जैसे अभी अर्चना जी ने बताया कि यूनिवर्स ऑल्सो लिसन्स। ठीक है, यूनिवर्स को आप रिक्वेस्ट करेंगे। 21 दिन की थ्योरी होती है, शी इज राइट, कि आप बाहर बैठ के खड़े होके रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मुझे अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें, एंड आई एम फाइन, यू विल बी फाइन। तो आप जब तक यूज नहीं करेंगे इस चीज को, तब तक आप उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। हम योगा के टाइम पे जब कर रहे हैं, तो ऐसे कर रहे हैं, अपने हाथों को मुट्ठी बंद, देन आगे की ओर आके एकदम आगे झुकते हुए एक्सहेल एंड मुट्ठी खोल देंगे। अपने शरीर से कोई भी डिस्टरबेंस है उसको बाहर निकाल देंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल।
खड़े होके करने का बहुत मजा है, जल्दी से जल्दी ठीक हुई है। और खड़े होके करिए, ऐसे देखिए। थोड़ा सा पैरों को खोल लेना है। इनहेल, हाथों को ऊपर, कमर पीछे, गर्दन पीछे। इनहेल, नाउ एक्सहेल एंड गो डाउन लाइक दिस। मेरा तो चलता ही चला जाएगा। आंखें बंद करके अपने बॉडी को रिलैक्स करें। जो ऊर्जा जनरेट हुई है, उसको महसूस करेंगे। स्लोली इनहेल, स्लोली एक्सहेल। एक दो लंबे गहरे सांस ले लेंगे। अब हम अपने फिफ्थ चक्र, जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं, जहां पे हमारी जटा अग्नि है, इसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है हमें। इसको एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों पैरों को ऐसे खोल लेंगे और दोनों हाथों को घुटनों पे रख देंगे और गर्दन को कॉलर बोन से लगा के एक्सहेल एंड रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल ऐसे ले जाना है। जो खड़े होके कर रहे हैं उसमें हम ऐसे, लाइक दिस, गर्दन को कॉलर बोन से लगाया, स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब जो ये सिक्स सिक्स प्रक्रिया है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये हमारी जो रूट, जिसको मूल आधार चक्र बोलते हैं, उससे 2 इंच ऊपर ये चक्र है, हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। इसको एक्टिवेट रहना बहुत जरूरी है। जो हमें लोअर लिम्स, स्पाइन के इश्यूज हैं, सब यहीं पर ही हमारा नर्वस सिस्टम है जो मैसेज कम्युनिकेट करता है ऊपर और नीचे। मुझे आज से 2016 से पहले पता नहीं था कि यहाँ पे कुछ है। ठीक है, ये बाद में पता लगा कि यहाँ से सिग्नल जाते हैं हमारी स्पाइन के बीच में से। जब वो रिपोर्ट देख करके पता लगा, तो इस उससे कोई इश्यू नहीं होने वाला। आपको सिर्फ ध्यान देना है और इसको करना है। आप ऐसे अगर बैठे हुए हैं वज्रासन में, तो सी आप एंड सी डाउन। ठीक है, आप इनहेल, गो अप एंड डाउन। अब जो टाइगर पोज में कर सकते हैं, सबसे बढ़िया ऐसे टाइगर पोज में आना है। इनहेल एंड गो डाउन।
स्लोली रिलैक्स करेंगे और भूल जाएंगे हमें कुछ है। हम इस दुनिया में सबसे स्वस्थ हैं। हम अपने शरीर का सबसे ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, रोज सुबह उठ के योगा कर रहे हैं इतने घंटे। हमें कुछ नहीं हो सकता, ना हमें कुछ है। दोनों हाथों को हम जमीन पर रख देंगे और उस पे अपने माथे को रख देंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, डीप इनहेल डीप एक्सहेल स्लोली। आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल। रिलैक्स करेंगे बॉडी को। सबसे मुश्किल काम है धरती पे रिलैक्स करना। योगा में अगर जिस इंसान ने रिलैक्स करना सीख लिया, उसको योगा का सारे नियम फॉलो हो गए। आप रिलैक्स किया करें, शराबासन में लेटा करें, रिलैक्स किया करें बॉडी को। ध्यान को केंद्रित करेंगे हम अपने मूलाधार चक्र पर, जो हमारी बॉडी की बेसिस है, रूट है। जैसे बिल्डिंग की नींव होती है, अगर वो स्ट्रांग हो तो शरीर हमेशा, बिल्डिंग भी स्ट्रांग रहती है और हमारा, हम एज्यूम करते हैं हमारा शरीर भी स्ट्रांग रहता है। यहाँ पे कुंडलिनी का स्थान है, ये हमारी टेल बोन है। अब ध्यान को केंद्रित करेंगे हम अपने स्वादिष्ठान चक्र पर, जो मूलाधार चक्र से 2 इंच ऊपर है। यहाँ हमारा नर्वस सिस्टम है, नसों का जाल है, हम इसको एक्टिवेट करते हैं। इसको एक तरीका और है एक्टिवेट करने का, जब आप बैठे हुए हैं तो आप गर्दन को पीछे रखेंगे तो भी ये एक्टिवेट होती है। यहाँ पे नस नाड़ियां बहुत सारी हैं, जिससे हमारे शरीर में सिग्नल्स जाते हैं, हमारे पैर काम करते हैं। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर, जहाँ पे 72,000 नस नाड़ियों का केंद्र है। ध्यान को केंद्रित करेंगे हम अपने अनाहर चक्र पर, जिसे हार्ट चक्र भी कहा जाता है, जो हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। और ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने थायराइड चक्र पर, विशुद्धि चक्र। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे किसी भी सुखपूर्वक आसन में। रिलैक्स करेंगे। अभी हमने डायनेमिक ब्रीदिंग किया, इसमें हमने 3 चीजें की हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसे प्राणायाम कहा जाता है वो भी किया हमने, इन द फॉर्म ऑफ भस्त्रिका। सेकंड, हमने अपने फिजिकल एक्सरसाइज भी की है। थर्ड, हमने अपने चक्रास को एक्टिवेट किया है, उन पे भी ध्यान दिया। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड डायनेमिक ब्रीदिंग। एंड हम इसमें 3 चीजें करते हैं, इसलिए इसको डायनेमिक कहा जाता है। अब हम लंग्स कंप्लायंस करेंगे अपने। एक नॉर्मल व्यक्ति अपने जीवन में लंग्स का सिर्फ 1/3 ही यूज कर पाता है। जो योगा वाले हैं वो और स्ट्रांग होते हैं। हम अपने लंग्स को और एक्टिवेट करते हैं। कैसे करना है? एक लंबा गहरा सांस भरना है, मुंह को फुलाना है और क्लैपिंग करनी है आगे और पीछे, ऊपर और नीचे। एक ही सांस का अभ्यास है। अगर आपको दूसरी सांस लेंगे तो आप दूसरा राउंड कर सकते हैं। ठीक है, हम एक ही राउंड करेंगे। इनहेल करिए अपनी दोनों नासिकाओं से, हाथों को उल्टा ज्वाइन करिए और अपने प्रेशर पॉइंट्स की क्लैपिंग करेंगे। ऐसी वाली क्लैपिंग नहीं, हम ऐसी वाली क्लैपिंग करेंगे। ये सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के पॉइंट्स हैं। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स
अब किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ सकते हैं, वज्रासन में या सुखासन में। चलिए अब हम करने जा रहे हैं कपाल भाती प्राणायाम। इसके 3 राउंड करेंगे हम। 3 राउंड में हम 60, 120 देन 240 स्ट्रोक्स। सिर्फ एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल। वैसे तो हमारे शरीर में कहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्स्ट्रा है वो ऑलमोस्ट निकल चुकी है, क्योंकि हमने डायनेमिक ब्रीदिंग किया है। फिर भी हम कपालभाति करेंगे ताकि हमारे पास थ्रू आउट द डे एनर्जी रहे। एनर्जी देने वाला प्राणायाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी तो ऑक्सीजन इनटेक बढ़ेगा। जब ऑक्सीजन इनटेक बढ़ेगा तो हमारे शरीर में ब्लड प्यूरिफिकेशन का सिस्टम फास्ट हो जाएगा। एंड ऑक्सीजन हमें हेल्प करेगी एनर्जी के लिए। तो सुबह सुबह वाली जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करें। स्लोली झटके से सांस को बाहर निकालना है, लाइक दिस। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालें। 60 स्ट्रोक्स करने लगे हम कपालभाति। स्टार्ट। गिरीश, अगर जी, कपालभाति स्टार्टिंग से ही अपने तेज उसमें करें तो चलेगा, एक ही राउंड कर सकते हैं। है ना? एक ही राउंड कर लें और मतलब मीडियम पेस 300 में करना ऐसे। पड़ेगा। ओके, मीडियम पेस में कर लो। बाई 300 करेंगे। 240 से ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है। 240 इज द मैक्सिमम टाइम। चलिए कंटिन्यू ओके, रखिए कपालभाति। फर्स्ट राउंड वेरी वेरी स्लोली। इसका एक मतलब है, महत्व है कि पहला राउंड क्यों 60 है, सेकंड राउंड क्यों 120 है, देन 240। मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम कर लेते हैं। स्टार्ट। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालें, फोर्सफुली। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। डीप एक्सहेल करिए दोनों नोस्ट्रल से। मूल बंद लगाइए। नो इनहेल नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। अगर सर्वाइकल इश्यूज हैं तो गर्दन को पीछे ले जाके होल्ड करें। अदरवाइज टच योर कॉलर बोन फ्रॉम योर चिन, होल्ड।
पेट को दबाएं, होल्ड करें, आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। अब हम आंतरिक कुंभक लगाएंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अभी हमने कपालभाति का पहला राउंड किया है जिसमें हमने 60 स्ट्रोक्स किए हैं। अब हम 120 स्ट्रोक्स के लिए कपालभाति करने जा रहे हैं। अब रिलैक्स कर सकते हैं, उसके बाद कुछ गैप दे के अब इसको मीडियम स्पीड में करना है। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे जहां पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। अब हम मीडियम स्पीड में 120 स्ट्रोक्स करेंगे कपालभाति। जस्ट एक्सेल एक्सेल एक्सेल, डोंट फोकस ऑन इनहेलिंग। इनहेल नहीं करना हमें। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। डीप एक्सेल करिए। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए, नहीं तो गर्दन को पीछे लेके जाइए। होल्ड करिए बस। डोंट इनहेल, होल्ड।
आराम आराम से इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रल से, वेरी वेरी स्लोली, विदाउट द वॉइस। फिर आंतरिक कुंभक लगाइए, इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स। कोशिश करें अपने कानों को सिर्फ ढक के रखें, माथे को देखिए सिख धर्म में तो नहीं हटा सकते, वो तो बहुत जरूरी है, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। तो लेकिन आप अपने कानों को ऐसे ढक सकते हैं शॉल से, लेकिन कैप नहीं पहनी है, क्योंकि कैप से इस इस जो टॉक्सिसिटी को बाहर निकालने के लिए जो चक्र है वो यहाँ है। हम जो भी स्टेज कर रहे हैं, यस सॉरी, मुझे पता है ठंड लगेगी कुछ लोगों को, लेकिन माफी, लेकिन जो लॉजिक है उसका उस पे जाना बहुत जरूरी है। आप कानों को ढक सकते हैं, और लाइट सी टर्बन अगर पहनी है तो बहुत अच्छा है, इजीली आप पहन के कुछ कर सकते हैं, लाइट रख सकते हैं, कोई भी चीज बिल्कुल ब्लॉक नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि हमें इस आगे वाले रीजन से सारे म्यूकस को, जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुई है, उसको बाहर निकालना है। अगर किसी को डिजीनेस होती है, डिजीनेस मतलब चक्कर आना, मैंने भी ये नाम पहली बार जिंदगी में सुना था, तो उसमें उस केस में आपको रुक जाना है। इसीलिए हमें एक ही राउंड 500 का नहीं करना, पहले 60, देन 120, देन 240। कुछ लोगों को डिजीनेस होने लगेगी, क्योंकि उनके शरीर से उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसीलिए स्लोली करेंगे तो इजीली उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। अब तीसरा राउंड है, आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। मैंने बार बार बताया है कि 240 स्ट्रोक्स करने हैं, एज फास्ट एज यू कैन, एज मच एज यू कैन, एंड हिंदी में सिर्फ अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली। अगर सर दर्द हो, चक्कर आए, तो रुक जाएं, कुछ टाइम का इनहेलर एक्सहेल कर लें, फिर दोबारा स्टार्ट कर लें, ठीक है? दोबारा नहीं आएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे इस वाले रीजन से वो बाहर निकलता है विद द हेल्प ऑफ एयर। जो म्यूकस वाला लेवल है, अगर होता है तो घबराइएगा नहीं, कुछ नहीं होएगा, वो पूरा दिन नहीं होएगा, अभी होते ही थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। जैसे कुछ लोग जल नीति भी करते हैं, उस टाइम पे भी उनको फील होता है कि अरे ये तो सर दर्द हो गया, पानी ऊपर जा रहा है, तो ऊपर नहीं जाता, वो आपका जो म्यूकस कई सालों का जमा है वो बाहर निकलता है, तो वो कष्ट से देता है। ये बीमारी भी जब निकलती है तो आपको कुछ कष्ट होएगा शरीर में, फिर इमीडिएटली आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करें। 240 स्ट्रोक्स कपालभाति, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। स्टार्ट। बैक स्ट्रेट रखिए, गर्दन को आप पीछे ले जा सकते हैं, आगे नहीं लेके आना।
लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। होल्ड करेंगे। आराम आराम से इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड। स्लोली रिलैक्स। पूरे दिन हमें टाइम ही नहीं मिलता होगा इसको करने का। अब जब भी आपको टाइम मिले तो बंद जरूर लगाया करें। बंद इज लाइक डूइंग स्विमिंग। आप इनहेल किया, बॉडी को होल्ड किया, ब्रेथ को होल्ड किया और एक्सहेल किया, फिर होल्ड किया, उसके कहीं गुना लाभ हैं इस शरीर में। चलिए, हमारा कपालभाति कंप्लीट हो गया है और हम अब ये हमने किस लिए किया था? कपाल मीन्स मस्तिष्क, ब्रेन। भति मीन्स टू इनलाइट। हम अपने लंग्स को मिस और एक्टिवेट कर रहे हैं, हम अपने मस्तिष्क को और एक्टिवेट कर रहे हैं, उसकी परसेंटेज को बढ़ाते हैं। जो अगर इस शरीर में कहीं रह जाता है तो उस एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शरीर से बाहर निकलनी बहुत जरूरी है। अब हम अलोम विलोम करेंगे। इसमें कोई बस पोस्चर ध्यान रखिएगा, अलोम विलोम में आगे नहीं झुका होना चाहिए आपका शरीर, स्ट्रेट लाइक दिस। पीछे जा सकते हैं, आगे नहीं आना, आगे ऐसे नहीं झुकना, ऐसे होनी चाहिए। ऐसे आप हैबिट बना सकते हैं अपनी। अगर जिनका आगे का पोस्चर हो गया है तो आप गर्दन को पीछे ले जाया करें। ठीक है, चलिए हम अनुलोम विलोम कर लेते हैं। 3 राउंड करेंगे। राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से आराम आराम से स्लोली इनहेल। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ही रखेंगे। स्टार्ट करेंगे वेरी वेरी स्लोली विदाउट द वॉइस। जितना इनहेल करेंगे उसका डबल एक्सहेल करेंगे। ठीक है, जिस नोस्ट्रिल से इनहेल किया उस दूसरी नोस्ट्रिल से उसका डबल एक्सहेल किया। स्टार्ट। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे इसको। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से स्लोली एक्सहेल।
Slowly inhale from right nostril. फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल. दो राउंड और करेंगे. वेरी वेरी स्लोली. स्लोली रिलैक्स. एक दो लंबे गहरे सांस ले लें. आज मैं कुछ आपको फेशियल एक्सरसाइजेस और सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस बताऊंगा कि जिंदगी में आपको दोबारा ना हो. चलिए, अब अनुलोम विलोम हो गया. अब हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे. पूरी योगा एक तरफ और नाड़ी शोधन एक तरफ. इतना बेनिफिट है. लेकिन पूरी योगा हम दिन में नहीं कर सकते. कुछ चीजें हैं जो हमें एम्प्टी स्टमक करनी होती है. नाड़ी शोधन में एकदम आप बिल्कुल नॉर्मल खड़े हो जाएंगे. मैंने बताया हम नर्वस सिस्टम पे इसका जो हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट चाहिए अपने नर्वस सिस्टम पे चाहिए, जो हमारे स्वादिष्ठान चक्र पे है, उसको एक्टिवेट करने के लिए ये बहुत कारगर है. ये टॉप ऑफ द हेड से लेके अंगूठे के पांव के अंगूठे तक एक एक नस पे ये असर करेगा. कैसे करना है? आपको पहले अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और 5 के काउंट में इनहेल करना है. मैं एक राउंड आपको बोल के कराऊंगा. आप सब करिए. स्टार्ट. 1, लेफ्ट से इनहेल. 2, 4, 5. दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए. होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब 10 के काउंट में एक्सेल फ्रॉम राइट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब 5 के काउंट में इनहेल फ्रॉम राइट. 1, 2, 4, 5. दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए. होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब 10 के काउंट में एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब दो राउंड आप मेरी फिंगर्स को देख के करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. राइट को बंद करिए. लेफ्ट से स्टार्ट. अगर ब्रेथलेसनेस हो इन बिटवीन तो इमीडिएटली इनहेल कर लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा. ठीक है. जस्ट स्टार्ट.
5 के काउंट में इनहेल, थर्ड राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें। हम नाड़ी शोधन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है ये। चलिए बिल्कुल सीधा बैठेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। लंबा गहरा सांस इनहेल फ्रॉम दो बोथ द नॉस्ट्रल्स। जीवा को गोल बनाएंगे, पीछे ले जाएंगे और खराटेदार सांसें एक्सहेल करेंगे मुंह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो बार और करेंगे। तीसरा राउंड करेंगे। गले को मसाज करें, सूख गया है उसको अंदर ले जाएं। चलिए हम ब्राह्मी प्राणायाम कर लेते हैं। कानों को बंद करेंगे अंगूठों से, दोनों उंगलियों को आगे रखेंगे। लंबा गहरा सांस अब दोनों नासिकाओं से इनहेल करेंगे एंड दोनों नासिकाओं से ही एक्सहेल करेंगे। मुंह को बंद रखेंगे आवाज के थ्रू।
तीसरे राउंड में हम थोड़ा सा अंगूठों को बाहर निकाल लें। ये सेल्फ लव प्राणायाम है। इंसोम्निया, किसी को रात को नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन, माइग्रेन, सर दर्द, कुछ भी नहीं रहेगा। ये सब कुछ ठीक कर देता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, जो मस्तिष्क है, ये थीटा एंड गामा रेज इसके लिए बहुत फायदेमंद है। आप इसके बारे में रिसर्च करिएगा अपने गूगल दोस्त से। चलिए, आज हम कुछ फेस की एक्सरसाइज करते हैं। एक फेशियल में ना है, जैसे हमने कल हाथों पे किया था, आज फेशियल पे करेंगे और कुछ सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस करेंगे। पहले फेशियल इज इजी। देखिए, आप आर्टिफिशियली आपको क्या करना है, यू हैव टू थिंक कि आपके मुंह में च्युइंगम है। क्लॉकवाइज घुमाइए, देन एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहिए। नहीं तो आप टंग से भी कर सकते हैं, अपनी टंग को राइट को घुमाइए और फिर लेफ्ट को। चलिए, अब तीसरा है जो हमारा लोअर जॉ है, जो हमारा नीचे का जॉ है, उसको ऊपर की ओर जरूर करना है, ऐसे लाइक दिस। खिंचवाव आना चाहिए। ऊपर ले जाके होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स करेंगे। ये थ्रू आउट द डे आप करेंगे इसको। और लास्ट है, ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं होती फेस के लिए। मैं ब्यूटी क्वीन भी करा चुका हूँ, उसको भी आप कर सकते हैं। लाइक अब ये वाली जो है, इसको ऐसे करना है ताकि ये जो जैसे बड़े होते जाते हैं तो डबल चिन आ जाती है। डबल चिन नहीं आएगी आपकी, उसको आप ऐसे करिए। सेम इज विद दिस। ये आप करेंगे तो फेस में कभी भी भैया इसको कोई मारना प्रॉब्लम। है क्या? हाँ जी बेटा। इसको मारना है, इसको दुनिया हल्का हल्का मारना है। हल्का 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 हल्का, देखा? मारता तो ऐसे झट 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 झट, ऐसे थोड़ी ना कर रहा, अंदर ही टूट जाएगा वो। नहीं, आराम से, हल्के हाथ से। ठीक है? जैसे करते हैं ना लेडीज के, उल्टे हाथ का चांटा पड़ेगा, सीधे हाथ का क्यों नहीं बोलते। सो ये आपकी फेशियल एक्सरसाइजेज हैं। ये आप फेस का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि अगर टंग आने लगी आपकी खाना खाते हुए बीच में, तो उसको आपको ऐसे ही ठीक कर सकते। डोंट वरी, उसमें घबराना नहीं है। खाना जो खा रहे हो वैसे ही खाओगे। तो उसके लिए आप अगर पीनट्स खा लेते हैं, तो ये एक बहुत नॉर्मल चीज आपको गिफ्ट मिल जाएगी, तो वो नहीं लेनी। पीनट्स में इंफ्लेमेटरी कंटेंट होता है, तो प्लीज बी अलर्ट। पीनट्स खाने हैं, भिगो करके आप खा सकते हो, डायरेक्ट नहीं। एक आधे दाने से कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाने। ठीक है? इट इज जस्ट लाइक हमारे शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, डिस्टर्ब करेगा। सो अब हम करने जा रहे हैं अपनी कुछ सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस। देखिए, सर्वाइकल की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज क्या है? दिस। गर्दन को पीछे ले जाए, बेस्ट। इससे ऊपर कुछ नहीं है। गर्दन को पीछे रखें, चौड़े होकर बैठे, किसी से झुकने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से झुकने की जरूरत है, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से, बस दैट्स इट। और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। लाइक दिस।
अब धीरे से जब गर्दन पीछे है तो ट्रिक खेलेंगे। हम राइट कान को राइट शोल्डर से लगाने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे से नीचे ले आएंगे, अपनी कॉलर बोन से लगाएंगे अपनी गर्दन को, फिर लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर से लगाएंगे। कान जाएगा, शोल्डर नहीं आएगा ऊपर। फिर पीछे ले जाके रोक लेंगे, फिर इनहेल करेंगे, लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर से लगाने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे से नीचे ले आएंगे, कॉलर बोन से लगाएंगे, फिर लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर से लगाएंगे, फिर पीछे ले जाके रोक लेंगे। बिल्कुल गर्दन सीधी कर लेंगे। अब ऐसे पहले अपने हाथों को छलकाएंगे, फिर मुट्ठी बंद करेंगे, राउंड घुमाएंगे स्लोली। मुट्ठियों को बंद करके होल्ड करेंगे, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। फिर एक बार और करेंगे, ऊपर ले आगे करेंगे, साइडों में, सामने। अब हम राइट हैंड का प्रेशर उधर ले जाएंगे लेफ्ट की तरफ, और गर्दन का प्रेशर राइट की तरफ, दोनों को एक दूसरे के साथ एडजॉइन करिए। स्टार्ट, इनहेल, होल्ड, ऐसे ही रखेंगे हाथ को। अभी एक्सहेल कर लेंगे, रिलैक्स। एक बार और करेंगे, इनहेल, स्टार्ट, एक्सहेल, रिलैक्स। यही सेम चीज लेफ्ट हैंड से करेंगे। लेफ्ट हैंड का प्रेशर राइट साइड पे और राइट गर्दन का प्रेशर लेफ्ट साइड पे। स्टार्ट, एक्सहेल करके रिलैक्स। अभी हाथ यहीं रखेंगे, एक बार और। जिनको ये समस्या है उनके लिए भी, जिनको नहीं है उनको भी करना है, सबको करना है। स्लोली रिलैक्स। अब हाथों को ले जाएंगे माथे के ऊपर, लाइक दिस, ऐसे माथे पे रखेंगे, और इनहेल, वही गर्दन का प्रेशर आगे की ओर, हाथों का प्रेशर पीछे की ओर। स्टार्ट, होल्ड, एक बार और करेंगे। अब हाथों को पीछे ले जाएंगे, गर्दन का प्रेशर पीछे की ओर, हाथों का प्रेशर आगे की ओर लगाएंगे, जोर। इनहेल एंड होल्ड, रिलैक्स, एक्सहेल करके एक बार और करेंगे। नो पेन नो गेन, ठीक है। अगर इसमें कहीं पर पेन होती है तो डोंट वरी। अब लास्ट एक दो और रह गए, हम कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड को तो ऐसे रख देंगे, राइट हैंड से पूरे शरीर का एक बारी सर्कल बनाएंगे। क्योंकि यहाँ गर्दन में बहुत सारी पतली पतली नसें होती हैं, तो कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्ब हो जाए तो प्रॉब्लम। अब लेफ्ट हैंड से करेंगे,
अब एक इजी टेक्निक जो आप थ्रू आउट द डे किया करें। पहले आप इनहेल करेंगे, शोल्डर्स को ऊपर ले आएंगे, होल्ड, एक्सेल एंड रिलैक्स। एक बार और करेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में लेडीज को ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है बिकॉज उनको घर के बहुत काम करने पड़ते हैं, प्लस मोबाइल पे आजकल सारा दिन बैठना है लाइक दिस। मोबाइल अगर देखना भी है तो आप ऐसे देखिए, ठीक है? आपने ऐसे नहीं झुकना, ऐसे रखना, बैक को स्ट्रेट, ऐसे आप। तो इस सर्वाइकल की ऑलमोस्ट डन। सो हम सर्वाइकल की एक्सरसाइज से डन हो चुके हैं। किसी को कुछ पूछना है रिलेटेड टू योगा प्लीज पूछ लीजिए, फिर हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। तपस्या जी, एक और कर सकते हैं हम, इनहेलिंग, इसको ऐसे अप एंड डाउन शोल्डर्स को। आपको ये सर्वाइकल रीजन को बहुत कंफर्टेबल रखना है। सूर्य मुद्रा। हैप्पी अ, लोरी, हैप्पी लोरी अ, जी। मैं पूछ रही थी सूर्य मुद्रा और अपार मुद्रा में डिफरेंस, मतलब कितनी देर का गैप रखना चाहिए अपने को? नहीं, 2 घंटे का गैप। 2 घंटे का, ओके। अपान मुद्रा बॉडी एंड सूर्य मुद्रा इज फॉर मेटाबॉलिक स्टेट, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी चीज है, आजकल इंग्लिश का बड़ा अच्छा वर्ड है। तो मेटाबॉलिज्म पे आप वर्क करेंगे तो आपको जिंदगी बहुत अच्छी लगेगी। ओके। इसका हिंदी में मैं नाम भूल गया, एक मिनट मैं गूगल भाई से पूछ लेता हूँ जी। और किसी को कुछ पूछना है? तो ये मेटाबॉलिज्म होता है। हाँ जी, मेटाबॉलिज्म। हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, हमारी मर्जी। अपाचन, अपाचन, अपाचे लिखा हुआ है, ठीक है, छोड़िए। सर मैं ये बोल रही थी कि मैंने हाँ आपको मैसेज करा है त्रिफला जोड़ने के लिए, एड्रेस का भी करा है। जी, मैं भेज दूंगा, आज कोरियर कर देता हूँ। हाँ हाँ जी, सोनिया को मिल गया। सोनिया, कुछ चेंजेस, कुछ फायदा हुआ? हाँ, फायदा हुआ ना। हेलो, ठीक है, रेगुलर योगा में आने लग गई। हेलो रिद्धि जी, पूछिए, कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं सर, सब ठीक। शुक्रिया। पतिदेव ठीक है? गला ठीक है उनका? ठीक है। एक आयुर्वेदिक की दवाई मतलब व्हाट्सएप में ही देखी थी मैंने, उसका नाम था एडिक्शन समथिंग। मैं आपको मेल करूंगी। आपके आप तो ज्ञाता ध्याता हो, जरा आयुर्वेदिक के पता करके बताना, अगर मिलती है तो कहाँ से मिलती है। क्या करना है? चाहिए मेरे को। वो एक गोली है जो कि सब्जी वगैरह में ना मिक्स करके दे दो तो बंदे की एडिक्शन छूट जाती है। अच्छा, प्लीज मुझे भी दे दो। क्या छोड़ना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू स्टॉप? छुड़वाना चाहते हैं, छुड़वाना चाहते हैं, क्या है ना? क्या? पत्तियों की दारू। पता तो है तुम्हें, पता तो मैं है बता दूं, तुम्हें। चलिए आप रिकॉर्डिंग बंद करिए, मैं बता